अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? अच्छा जी, मैं बता दूं काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग अपलोड हो रहा है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। और कहाँ बिजी थे भाई, दूसरा चैनल भी, वहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत व्लॉग कह रही हूँ, वीडियोस अपलोड करनी होती हैं। अच्छा जी, ये हम बता दें, ये हमने मंगवाया था कबाब, क्या मंगाया था? धागा कबाब मंगवाया था धागा हमने। कबाब। और एक ऐसे रेस्टोरेंट से मंगाया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए थे। तो हमने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं। रात में मूड हुआ मंगवाने का, तो फिर हम लोगों ने ऑर्डर करके यहाँ से मंगवा लिया। तो यहाँ से हमने धागा कबाब मंगवाया था। इसके अलावा हमने मंगवाया नहीं, मंगवाया था मंगवाया था, हाँ 2 बार हो गया वो, सॉरी। मंगवाया था। इसके अलावा ये धागा बर्गर थे यहाँ पे, इसकी सब कह रहे थे धागा चटनी बर्गर। हाँ, धागा चटनी बर्गर। और सब कह रहे थे बहुत मज़ेदार होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात धागा कबाब वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं टेस्ट में, तो बर्गर के साथ तो वो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो खैर यही सोचते हुए हम लोगों ने इसको मंगवाया था। और एक हमने 2 जिंगर मंगवा लिए थे, क्योंकि कोई भी अच्छी आउटलेट अगर खुलती है ना, तो वहाँ पे जिंगर ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो उसी से पता चल जाता है क्या क्वालिटी है और क्या नहीं है। और ये देखिए कोल्स्लो नहीं है, ये सिर्फ बंद गोभी है, इसमें मेयोनीज नाम की चीज़ नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, खैर हम लोगों ने मंगवाया रात में और यही हम लोगों ने खाना खाया था। लेकिन धागा कबाब बिल्कुल भी सेटिस्फाई वाले धागा कबाब नहीं थे। अच्छा, पता नहीं लोग इतने झूठे रिव्यू क्यों दे देते हैं। अच्छा, मैं आपको जगह का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि समझ ही गए होंगे बहुत सारे अक्लमंद लोग कहाँ की ये जगह है और कहाँ से हमने मंगवाया था, क्योंकि इसके बहुत सारे रिव्यूज़ थे जो हमने इंटरनेट पे देखे थे, यूट्यूब पे देखे थे। तो खैर इधर हम लोगों ने मंगवाया और बहुत भूख लग रही थी जब हम लोगों ने अच्छा ये मंगवाया था ना। तो रात में अम्मी को मना कर दिया था, आप मत पकाइएगा कुछ भी ना, क्योंकि हम लोग थोड़े से बिज़ी थे, किचन में ही हम लोग बिज़ी थे अपनी वीडियोस वगैरह में। तो उसके बाद मैंने अम्मी को कहा रहने दे, मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ कुछ खाने के लिए। और फिर हम लोगों ने ये मंगवा लिया था। बस इनकी चटनी बहुत मज़ेदार थी। अच्छा, अक्सर जगहों की ना चटनियाँ बहुत मज़ेदार होती है, लेकिन इनका ना जो धागा कबाब था ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, घर में किसी को भी नहीं अच्छा लगा। उसमें चाइनीज़ सॉल्ट और चिकन पाउडर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में डला हुआ था कि उसी की ही एक महक अजीब सी आ रही थी, जो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी हम और लोगों धागा को। कबाब जो थे ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं थे जिस हाँ, तरह वो के ओरिजिनल होते वाले हैं। नहीं थे जिस तरह के होते हैं। मतलब बंस रोड से तो खैर हम इसको मैच ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी, लेकिन एक होती है ना अपने एरिया वाले, जो क्या कहते हैं आप, छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, वहाँ से अगर आप धागा कबाब लें तो वो भी मज़ेदार होते हैं। ये उतने भी मज़ेदार ये नहीं थे, उतने भी नहीं थे। तो खैर हम लोगों को मज़ा नहीं आया ओवरऑल ना, तो इस वजह से मैं आपको इसका नाम भी नहीं बता रही। तो खैर अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो कर लीजिएगा अपनी ज़िम्मेदारी पे। उसके बाद क्या हुआ, हमने ना रात में निहाल थे, क्योंकि हम लोगों ने जब ये खा लिए थे ना, तो हम लोग सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हुए थे खाने से, मज़ा नहीं आया था, बस खा लिए थे। तो क्या कहते हैं, फिर रात में हमने निहाल से आइसक्रीम मंगवा के और छुपा के रख दी थी, लेट नाइट ना, और खामोशी से अम्मी अब्बू से छुप के हम तीनों ने बैठ के आइसक्रीम खाई। वो दोनों लेट गए थे अपने रूम में ना, और फिर हम लोगों ने अपने रूम में बैठ के आइसक्रीम खाई। और जोया और निहाल ने फीस्ट मंगवाई थी अपने लिए, और मैंने अपने लिए कोनीटो ले ली थी। ये उमोर की मैं पहली बार खा रही थी ये वाली कोनीटो, नहीं तो हम लोग बॉल्स की मोस्टली लेते हैं, क्योंकि बचपन से वही खा रहे हैं ना, इस वजह से बॉल्स वाली। हाँ, उमोर नहीं लेते। तो इस बार मैंने उमोर ले ली थी अपने लिए, ये मंगवा ली थी। तो ये निहाल लेकर आ गया था, और बस रात में बैठ के हम लोगों ने एंजॉय की कि थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा। फूड अच्छा असल में मंगवाओ कहीं से ना, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि यार चलो आज अच्छा सा खाना खाएंगे, बाहर का मज़ा आएगा। लेकिन जब वो अच्छा ना निकले ना, तो मूड ऑफ हो जाता है, मेरा तो हो जाता है मूड ऑफ कि यार मज़ा नहीं आया। तो खैर नहीं, हैरत इस बात पे है कि इतने अच्छे और बड़े यूट्यूबर्स ने उस जगह के बारे में इतना अच्छा रिव्यू दिया हुआ, पेड और रिव्यू। हाँ, ऐसे रिव्यू कि भाई इससे बेहतरीन पैसा वसूल हमने बर्गर आज तक नहीं खाया, इस टाइप के रिव्यूज़ दिए हुए। तो फिर इंसान का तो दिल चाहता है ना कि यार रिव्यू चलो अच्छा ट्राई है, करते हैं, तो रिव्यू इतना अच्छा है तो। हाँ। लेकिन वो रिव्यू के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, मतलब 10% भी नहीं था उसका जो भी टेस्ट था। तो खैर चलो, एक्सपीरियंस था, हमने कर लिया। और हाँ, मैंने सोचा जोया मैं धागा कबाब ज़रूर बनाऊंगी। असल में मैं ये वाले कबाब वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो कोयलों पे ही अच्छे बनते हैं। और कोयले आप घर में जलाएं तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, दीवारें भी काली हो जाती हैं, तो बड़ा मसला होता है। तो खैर बस हम लोगों ने रात में ये एंजॉय करी आइसक्रीम। और ये नेक्स्ट डे संडे का दिन है, और क्या कहते हैं, हम लोग उठे काफ़ी लेट उठे थे हम लोग ना, तकरीबन 10-11 बजे ना। तो फिर लेट होता है वो हमारे हाँ, लिए। हमारे लिए लेट होता है, नहीं तो मॉर्निंग का टाइम हमारे लिए 7, 7:30, 8 बजे ही होता है जी। तो खैर हम लोग लेट उठे थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने हलवा पूरी मंगवाई अपने लिए,
संडे का 3 दिन के था। लिए, हम क्योंकि 3 ना के लिए आई थी, बाकी सब नाश्ता कर चुके थे। मतलब क्या कहते हैं, अम्मी अब्बू और इत्तेफाकन नेहा नाश्ता हाँ, कर निहाल चुका सबसे था। लेट उठता है, इत्तेफाकन उसको होमवर्क वगैरह करना था अपना, तो वो उठ गया था। और क्या कहते हैं, उठ के फिर उसने अम्मी इन लोगों के साथ नाश्ता कर लिया था। फिर भाई ने हम दोनों को उठाया, भाई उठ जाओ, इधर कब तक सोते रहोगे। तो हमने कहा अच्छा चलो हम उठ जाते हैं। और फिर हम लोगों ने हम तीनों के लिए नाश्ता मंगवाया। हमने कहा हम आप लोगों ने क्या खाया, इन्होंने कहा हमने हलवा पूरी खाई थी, तो हमने कहा हम भी खाएंगे भाई। और फिर हम लोगों ने ये मंगवाया नाश्ता, हम तीनों के लिए आया था खाली नाश्ता, इसलिए थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। और बस हम लोगों ने सुबह नाश्ते में यही एंजॉय किया। ऐसा ऐसा होता है जब हम हलवा पूरी वगैरह खाते हैं ना, वैसे अम्मी की ना पूरी कोशिश होती है हम लोग हलवा पूरी वगैरह ना खाएं सुबह नाश्ते में, क्योंकि फिर हम लोग दोपहर का खाना नहीं खाते। और अगर दोपहर का खाना नहीं खाते तो फिर जाहिर सी बात है हम 5-6 बजे या फिर 7 बजे तक हमें भूख लगती है, तो फिर हमारा रात का खाना गोल हो जाता है। तो अम्मी कहती तुम लोगों का खाना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब 3 टाइम तुम लोग कुछ नहीं खाते और गैप जरूर देते हाँ हो। गैप आ जाता है तुम लोगों के खाने हम में ना। बोलते हैं अच्छी बात और है, गैप आ रहा है, आता है। नहीं वैसे भी हमारा आता रहता है, हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो हम लोग अक्सर खाना स्किप कर जाते हैं। हाँ। तो अम्मी बड़ा डांटती हैं हम लोगों को। तो खैर बस हम लोगों ने यही खाया और वही हम लोगों का दोपहर का खाना स्किप हो गया था। अम्मी ने बनाई थी दाल चावल, कारी दाल चावल, और अम्मी ने कहा खा लो। मैंने कहा भाई अभी तो नहीं भूख लग रही, जबकि अम्मी मुझे 4 बजे पूछ रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं भूख लग रही, अभी हम खाएंगे ही नहीं। और बाकी हलवा पूरी इतनी हैवी होती है आपको हजम ही नहीं होती है। तो खैर नाश्ता वाश्ता करने के बाद दोपहर के टाइम ना, जब इन दोपहर लोगों ने नहीं, हम ये जा रहे थे 5 बजे हाँ के जब इन लोगों ने टाइम। खाना वाना खा लिया था 4 बजे के टाइम, तो फिर हम 5 बजे निकले घर से इम्तियाज़ जाने के लिए। फाइनली हम बाहर निकले। बहुत दिन से हम घर में थे और घर में ही अपने काम कर रहे थे। हाँ, अच्छा तो खैर हम हम बाहर गए निकले। और इम्तियाज। अच्छा इस बार ना हम काफ़ी लेट जा रहे थे इम्तियाज़। एक तो हम थोड़ी सी कश्मकश में थे कि यार अभी जाएं कि हम अप्रैल के स्टार्ट में जाएं। तो फिर हम लोगों ने सोचा अप्रैल के स्टार्ट में जाएंगे तो रश बहुत ज़्यादा होगा, और इम्तियाज़ में तो आपको पता है पाँव रखने की जगह नहीं होती है। रमज़ान के दिनों में 20वें रोज़े तक ऐसे ही चलता है। वैसे तो पूरे महीने माशाल्लाह से वहाँ पे बहुत रश रहता है, लेकिन 15वें रोज़े के बाद ही थोड़ा कम होना स्टार्ट होता है और 20 रोज़े तक कम रहता है। फिर उसके बाद ईद के लिए उस उधर रश हो जाता है। तो अम्मी हम लोगों का ये ख्याल था कि चलो चलते हैं, लेकिन हम लोग डर भी रहे थे कि अगर बहुत ज़्यादा रश हुआ ना, तो अब्बू ने हमसे रास्ते में कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा रश हुआ ना तो हम वापस चले जाएंगे, नेक्स्ट डे ना हम मॉर्निंग में आ जाएंगे। और जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अम्मी ने नेक्स्ट डे हलवा वगैरह ये सब चीज़ें बनानी थी। तो अम्मी ने कहा भाई मैं वहीं से सारी चीज़ें ले लूँगी, क्योंकि एरिया से मंगाओ तो ओवर प्राइस होती है हर चीज़ ना। तो अम्मी ने कहा तो रहने दे, जब मुझे सामान लेना ही है तो 1-2 चीज़ें यहाँ से क्यों लूँ, इकट्ठा इम्तियाज़ से ही ले लेते हैं जाके सामान। तो हमने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। और ये लकी वन जब आया था ना तभी ये सारी बातें डिस्कस हो रही थी कि अब्बू कह रहे थे अगर बहुत रश हो ना बाहर से देख लेना, तो फिर अंदर मत जाना। तो खैर हम लोग पहुँचे और संडे का दिन था और आखिरी की डेटें हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि रश नहीं होगा इतना ज़्यादा ना। लेकिन संडे था, लेकिन ये हमने संडे सोचा था। नहीं। नहीं इतना रश था भी नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था, तभी अभी हम लोग नहीं अंदर नहीं, चले अभी गए थे। आपको दिखाते हैं कि किस टाइप का रश था। असल में ना वहाँ पे हुआ कुछ यूं कि ना वहाँ पे ज़्यादा लोगों का रश नहीं था, लेकिन वहाँ पे आया हुआ था रमज़ान का सामान, मतलब उनका जो भी कोई स्टॉक आया हुआ था स्टॉक। ना उसका रश था। और देखिए इम्तियाज़ वालों ने अपना नाम तक हटा दिया, एक्चुअली इनका लोगो चेंज हो रहा है। लोगो चेंज हो रहा है। जोया ना अक्सर वो कार में बैठे बैठे ही ना कैप्चर करती है, तो फिर वो मैंने बोला इम्तियाज़ का हाय, नाम ही नहीं दिख रहा ये तो था। नाम आया ही तो नहीं। मैंने बोला चलो ट्रॉली पे दिखा देती हूँ, हाँ हम इम्तियाज आए। तो खैर उनका नाम ही नहीं दिख रहा था और लोगो उनका शायद चेंज हुआ है, इस वजह से उनका नाम भी चेंज हो गया, वाइट हो गया सब कुछ। ये 2-3 लोगों ने अपना लोगो चेंज किया है। चलो चेंज करना अच्छी बात होती है। तो खैर आप यहाँ पे देखें इनके कॉटन्स नज़र आ रहे हैं कितने ज़्यादा, इसकी वजह से स्पेस कम हो गई थी, जबकि रश ज़्यादा नहीं था। नहीं तो हम लोग बाहर से ही देख लेते, अंदाज़ा हो जाता है। और हमारा ये था कि अगर बाहर हमने देखा कि ट्रॉलीज नहीं है और बस रश ही रश दिख रहा है, तो फिर हम अंदर नहीं जाएंगे, हम वापस घर चले जाएंगे, नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे। लेकिन रश नहीं था लोगों का। हाँ लेकिन बाहर से हम लोगों को रश नज़र नहीं आया और इतना था भी नहीं यहाँ पे। लेकिन अंदर जाके ना सिर्फ बेसमेंट में 2-3 जगह ऐसी थी, जैसे कि जो यहाँ पे दालों वाला सेक्शन होता है, दूसरा ये यहाँ पे ये जो ऑयल होता है और मतलब ये सारे मशरूबात वगैरह रखी होती है, पत्ती चीनी, हाँ सही कहा है। पत्ती चीनी वगैरह रखी होती। इधर इतना ज़्यादा रश था क्योंकि इतने ज़्यादा उनके कॉटन्स वगैरह रखे हुए थे। इसके अलावा लोग जाहिर सी बात है उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, हर चीज़ नीचे भी रखी है, ऊपर कॉटन्स एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं,
फिर इनकी अपनी हैवी वाली ट्रॉलीज चल रही होती हैं, जिसकी वजह से रश ज़्यादा था। बस इन जगहों पे हमें थोड़ा सा टाइम लगा, और हम 5 बजे के बाद घर से निकले थे ना सोया। हाँ, हम 5:30 बजे तक घर से निकले थे। हाँ, हम और 5:30 7 बजे तक हम वहाँ से फारिग हो गए हम थे। फारिग भी हो गए थे। हाँ, हम जल्दी फारिग हो गए थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं लेना था, तो इस वजह से बस हम जल्दी भी फारिग हो गए थे। लेकिन बस यहाँ पे ज़रा अवॉइड कीजिएगा इन दिनों में जाएँ आप, आजकल में तो। लेकिन वैसे तो अभी हर कोई ना रमज़ान की ही ग्रॉसरी कर रहा है, क्योंकि इस बार रमज़ान ऐसी डेटों पे आ रहे हैं, मतलब 15 तारीख को आ रहा है रमज़ान, तो जाहिर सी बात है सब लोग अपने मंथ के हिसाब से ही ग्रॉसरी करते हैं। तो हमारा मंथ इधर से ही स्टार्ट होता है, तो हमें अब बीच में नहीं जाना पड़ेगा रमज़ान में इंशाल्लाह। हाँ, रोज़ों से पहले तो नहीं जाना पड़ेगा हमें बाजार जाने नहीं के लिए। शायद जाएं तो वो छोटा मोटा जो वो सामान ऊपरी जो होता सामान है, होता है वो लेने जाएंगे, लिए। अगर जाएंगे भी तो। लेकिन वैसे तो बेसिक ग्रोसरी के लिए नहीं हाँ, जाना हम लोगों ने पड़ेगा। यहाँ से कर ली ग्रॉसरी अपनी, क्योंकि हमने अम्मी ने भी कहा कि चलो एक को सुकून हो जाएगा, कि सुकून से पूरा मंथ हमारा गुजर जाएगा। और देखिए ग्लास वगैरह बड़े अच्छे लगे रहे थे, और यहाँ पे मुझे जग अच्छे लगे, मैंने ख़रीदे नहीं, अच्छे लगे मुझे, क्योंकि कांच के जो अच्छे लग रहे थे उनका वेट इतना ज़्यादा था। मैंने कहा उठेंगे नहीं, मेरे एक हाथ से तो उठा ही नहीं सकती मैं इन जगहों को। नहीं, और अगर इतने उसके बड़े अंदर बड़े कुछ आ जाएगा तो एक मिनट मुन्ने, हाँ, मुझे आपको ये भी बात बोलने करने दो, दो। चलो हाँ, चलो, अगर मुझे बोल लो। इतने बड़े जग हैं और उसमें जाहिर है हम जूस ना बनाएंगे ना तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो इस वजह से हमने लिया भी नहीं। अब मैंने बोला लेकिन यार अच्छे बहुत लग रहे थे, बहुत हसीन लग रहे थे, जबरदस्त वाले लग रहे कांच थे। वाले भी बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन उनका वेट बहुत ज़्यादा था। हाँ, तो इस वजह से ना हम लोगों ने वो लिए नहीं, कि जाहिर सी बात है अगर आप भारी जग होगा उसमें आप अगर 1.5 लीटर या 2 लीटर के मतलब वो बराबर वो बनाएंगे, जूस वगैरह बनाएंगे, जो भी कुछ बनता है, तो कोई भी लिक्विड ऐड करेंगे तो आप एक हाथ से उठा ही नहीं सकते, दोनों हाथों से उठा के बड़ा एहतियात के साथ आपको उसको पोर करना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा घर में जो प्लास्टिक वाले जग है ना वही इस्तेमाल कर लेना वही ज़्यादा बेहतर है। और रश देखें कितना हैगा, और रश बहुत ज़्यादा था, और जोया ने बड़ी ना मेहनत से कोशिश करके थोड़ी बहुत इकट्ठी करी, थोड़ी बहुत वीडियो बन गई। और अच्छा पता है आज ना पीछे से एक आया, पहली बार जोया को आज किसी ने टोका, उनके स्टाफ मेंबर्स में से आया, मैम प्लीज़ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बराए मेहरबानी इस मोबाइल को अंदर रख दीजिए। फिर जोया ने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं बनाऊंगी, मैं अच्छी बच्ची हूँ मैं अच्छी बच्ची हूँ। वैसे वो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ही उन्होंने टोका था, उन्होंने बस देख लिया मुझे है वही तो खैर उन्होंने टोका, और फिर मैंने बोला चलो अब हम बदतमीजी नहीं करते, अब हम इसको अंदर रख देते हैं शराफत के दायरे में जाकर। हाँ, और देखिए आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा देख कर ना, इतने सारे कॉटन्स रखे हुए हैं, जाहिर सी बात है इनका रमज़ान का स्टॉक आया हुआ है, जिसकी वजह से लोग इतने नहीं है जितने ना इनका सामान रखा हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत रश हो रहा था और चलने फिरने में परेशानी हो रही थी। इसके अलावा ज़्यादा रश था नहीं, क्योंकि डेट ही ऐसी थी 27-28 तारीख है आज, शायद क्या आज है, 28 है मैंने अभी देखा 28 है आज। हाँ, बस ट्रॉलियाँ इस वजह से टकरा रही हाँ, थी इस वजह से टकरा और रही रश थी। हुए जा रहा था वही। लेकिन आप भी जाएगा तो एहतियात करेगा, और यार वाकई मज़ा आता है। कोशिश करें लेकिन सुबह में चले जाएं, और बेहतरीन टाइम होता है। और अब कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है हम लोग मॉर्निंग में जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बिज़ी इतना होते हैं, अचानक से प्लान बनता है और फिर अम्मी कहती हैं चलो मैंने लिस्ट बना ली है, क्योंकि लिस्ट अम्मी ही बनाती हैं, तो लिस्ट वगैरह बन जाती है और फिर हम लोग बस निकल जाते हैं कि चलो बस हमने करना क्या है, अबाया पहनना है और बस फौरन। हाँ, क्योंकि हमें तैयार तो होना नहीं होता, हम सिर्फ अबाया पहनते हैं अपना। अब जब से ये कोरोना आया ना तो कुछ लगाते भी नहीं है फेस पे, सच बताऊँ मैं आपको, मास्क पहना और बस निकल लिए हम अपने घर से, और बस निकल लिए और कुछ करना ही नहीं पड़ता। सबसे आसान लाइफ होती है अगर आपके पास अबाया है, एक अच्छा सा अबाया पहने, स्कार्फ पहने और बस अपने घर से निकल जाए, रेडी हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो बस हम घर को वापस जा रहे थे, घर के लिए वापस जा रहे थे। क्या हो गया आपकी उर्दू को? आज मैं सुबह से बोल रही हूँ, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना उस दिन मेरी ज़बान इतनी ज़्यादा स्लिप होती है कि बस मुझे खुद हंसी आ रही होती है मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा खैर, तो हम घर के लिए वापस जा रहे थे और वापसी में देखेंगे यार लकी वन बड़ा ज़बरदस्त लगता है, खूबसूरत लगता है रात के टाइम पे मतलब देखने में। हाँ, देखने में वैसे बहुत बस क्या अच्छा, घर आने के बाद ना रास्ते में इतनी भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और आज हम जल्दी में जब निकले तो हम पानी भी अपने साथ नहीं लेके गए थे, नहीं तो हमेशा हम पानी रखते हैं। और निहाल ने, मैंने और जोया ने, हम तीनों नाश्ता नहीं खाना दोपहर का खाना नहीं तो खाया आती मैंने सबसे पहले क्या कहते हैं चाय चढ़ाई,
और क्योंकि हमारा चाय का टाइम निकल गया था, 7 बज रहे थे जब हम घर पहुँचे हैं, तो चाय चढ़ाई। चाय चढ़ाने के बाद हम लोगों ने अपने लिए जल्दी से दाल गर्म करी और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह निकाला। मैंने कहा एक साथ ही निकालूंगी, इस वजह से मैंने कहा कि मैं चाय निकाल रही हूँ, मैंने खाना गर्म कर दिया, तुम जल्दी से खाना निकाल लो। तो उसने हम तीनों के लिए खाना निकाल लिया और बस चाय के साथ हम लोगों ने खाना खाया। चाय के साथ खाना खाया था आज हमने मतलब चाय निकाल ली थी और साथ में ना अपिया ये केक कट कर रही हैं, ये इम्तियाज से ही लेकर आए थे, लेकिन इस बार का बासी निकला, मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगा। और अम्मी ने बनाई थी भाई बहुत ही इतने मज़ेदार सी ना काली दाल चावल बनाए थे अम्मी ने, और अम्मी के हाथ के तो वाकई बहुत ही पसंद है। अपिया को इतने ज़्यादा नहीं पसंद, अपिया को काली दाल ज़्यादा नहीं पसंद। हाँ, मुझे काली दाल नहीं पसंद, मुझे डाइजेस्ट नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती, वो बस पता नहीं क्या कर सकते हैं। लेकिन हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है अम्मी के हाथ के काली दाल चावल। अम्मी तो वैसे पीली दाल चावल भी बहुत ही लजीज बनाती है। मसूर की दाल चावल अम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। खैर अम्मी के हाथ की बात अलग ही होती है। तो बस यहाँ पे मैं केक के पीसेस कट कर रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ा सांस लेंगे, उसके बाद जाके अपना सौदा वगैरह रखेंगे और फिर आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाना होता है कि हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं, और वो भी एक काम होता है हमारे लिए, टास्क होता है कि उसको भी मतलब रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कहा भाई पहले कुछ खिला दो, ज़रा जान में जान आ जाए, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है रखते, तो मैं बात कैसी करूँगी। फिर हमने खाना खाया, थोड़ा रिलैक्स हुए, उसके बाद जाके फिर हम लोगों ने बाकी की अपना काम किया, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में नजर आएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग जल्दी मिल जाएगा। मतलब जो हमने ग्रॉसरी शॉपिंग की है रमज़ान के लिए, क्या क्या ख़रीदा, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यहीं पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।